हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले? तो गाइस मैं बता दूं, मैं अभी फ्री हुई हूँ नहा वहा के, क्योंकि मैं थोड़े टाइम से बिजी थी। यार मुर्गी चुप हो जा, ब्लॉग बनाने दे मुझे। तो मैं थोड़े टाइम से बिजी थी, तो सुबह को मैंने कुछ ब्लॉगिंग नहीं की। बट अभी मैं ब्लॉगिंग प्रॉपर तरीके से करूँगी, क्योंकि आज है मंथली सेट रूटीन। बहुत सारे सामान आई है जिसको मुझे ऑर्गेनाइज करना है, तो मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग भी कर लेते हैं और सामान को भी, क्या कर रहा है यार तू? मतलब मजाक है क्या? सामान को भी एडजस्ट कर लेंगे। और मैं नहा के रेडी हो गई, अभी तो हो रहा दोपहर का टाइम। तो मैंने खाना भी खा लिया था। तो अभी सारे सामान को लाते हैं और एक-एक करके एडजस्ट करते हैं। तो आप प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल में न्यू हो तो बिना सब्सक्राइब करके मत जाइएगा, ठीक है? तो मैं अभी सारे सामान को लाती हूँ और एक-एक करके एडजस्ट करती हूँ। और मैं दिखाती हूँ कि हमारे मंथली रीसेट में क्या-क्या खाऊँगी। अपने मंथली रीसेट में हम क्या-क्या लाते हैं, क्या-क्या सामान हम यूज़ करते हैं पूरे मंथ भर, और हमें किस-किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मैं सारी चीज़ें दिखाऊँगी। और और गाइस ऑल्सो मैं ब्लॉगिंग करना, मतलब मैं प्रॉपर कैमरे के सामने बोलकर मैं ब्लॉगिंग करना भी सीख रही हूँ। तो अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो रही है तो प्लीज़ आप समझ लेना और एडजस्ट कर लेना। आप खुद बताना कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रही हूँ। तो मुझे भी वैसे में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मुझे भी कैमरे के सामने बोलना है, मैं भी कैमरे को फेस कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि मैं कुछ फुटेज ऐसा होगा या फिर कुछ-कुछ पार्ट ऐसा होगा कि मैं कैमरे में बोलकर ही करूँ, तो ज़्यादा बेटर होगा। बाद में मुझे वॉइस ओवर भी करनी पड़ती है, तो वो मुझे ईज़ी पड़ेगा और साथ ही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा अप होगा, क्योंकि आई थिंक मुझे 2 मंथ हो गया, 2 से 3 मंथ हो गए यूट्यूब में आए हुए हैं। तो मुझे अभी कैमरे पे बोलने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक ब्लॉगर बनने वाली हूँ या फिर मैं एक ब्लॉगर बोल सकती हूँ। तो एक ब्लॉगर हूँ मैं, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो मुझे कैमरे में बोलने की आदत होनी चाहिए। भले ही मैं गलत बोलूँ चलेगा, बट बोलने की आदत होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये आदत डेवलप कर रही हूँ अपने में कि कैमरे में बोलने की और कैमरे में बोलने का ट्राई करने की आदत डेवलप कर रही हूँ मैं। तो आमने-सामने के लोग तो देखते ही रहेंगे, ये तो उनका हमेशा का ही है। आप अच्छे करो तब भी देखेंगे, आप बुरा करो तब भी देखेंगे। तो आपको पता है कि आप अच्छे कर रहे हो तो आपको करना चाहिए। तो ऑल्सो गाइस यहाँ पे एक आदमी आया हुआ था, आदमी मतलब एक अंकल थे। तो अभी दिवाली आ रही है तो मम्मा ने कुछ काम के लिए उनको बुलाया था। तो अभी वो आए हुए थे, तो वो बता रहे थे कि अपने घर की स्टोरी कैसी है, हम कैसे घर चलाते हैं, कितनी मुश्किल होती है। वो जंगल से लकड़ियाँ लेके आते हैं और हम बहुत ही कम प्राइस में वो देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कम प्राइस में हमें दे रहे हों, वो उनके प्राइस ही उतना होता है कि वो सबको इतने ही प्राइस में देते हैं। तो उनकी स्टोरी सुन के फिर उनके बारे में जान के बुरा लगता है। तो मेरे पास फुटेज है, मैंने थोड़ी-सी रिकॉर्ड भी की है, मैं आपको दिखाऊँगी। तो ठीक है, ये सब तो होता रहेगा लाइफ में। तो गाइस मैं इनकी ही बात कर रही थी कि ये बहुत दूर से आए हुए हैं और बस इस लकड़ी के लिए इतनी मेहनत करते हैं। वो पूरे जंगल साइड से आए हुए हैं, तो सुन के बहुत बुरा लगता है। तो उन्होंने बताया अपने बारे में, तो वही हम सुन रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगा था। तो बस इतना ही मैंने देखा और सुना, समझा और कुछ सीखा भी इनसे, ताकि मैं भी अपने ब्लॉग को प्रॉपर टाइम दे सकूँ। और ब्लॉग को जैसे कि एडिटिंग, वॉइस ओवर मेरे को दोपहर को ही टाइम मिलता है, उसके बाद तो बिल्कुल टाइम मिलता है, क्योंकि मेरी स्टडी होती है। मैं ग्रेजुएशन में हूँ, उसके बाद मैं कॉम्पिटिशन क्लासेस भी लेती हूँ। तो काफ़ी और कुछ ऐसा होता है कि मुझे रील्स या फिर शॉर्ट्स भी शूट करने होते हैं, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि जो दोपहर का टाइम होता है उसी को यूटिलाइज़ करूँगी और उसी को अपने रूटीन में सबसे फर्स्ट रखूँगी, क्योंकि इसी का टाइम होता है जो मैं एडिटिंग और पढ़ाई, कुछ भी जो एक्स्ट्रा काम मेरे होते हैं ना, मैं इसी टाइम ही कर सकती हूँ। बाकी बात तो जो रात को तो फॉर्मेलिटी के लिए होता है, डिनर वगैरह, फिर घर का काम-वाम, थोड़ा बहुत साफ-सफाई रात को, तो वो तो फॉर्मेलिटी करनी ही करनी है। आप चाहो ना चाहो वो करना ही पड़ता है, हर किसी को ये करना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा कि जो टाइम मुझे मिलता है उस टाइम को अच्छे से यूज़ करूँ, अपने ब्लॉगिंग में डालूँ, ताकि बहुत जल्दी से मेरे वो 100 के क्या सोच है रे तेरी। मानना पड़ेगा। सॉरी, बहुत जल्दी मेरे 1 के हो जाएँ। अभी तक मेरे 1 के तक नहीं हुआ। 1 के क्या, मेरे 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो मेरे को, ताकि मेरे 100 के हो ज
यार मैं बार-बार 100 के क्यों बोल रही हूँ? तो मेरे 1 के हो जाएँ, भगवान करे 100 के ही हो जाएँ जल्दी, बट फिलहाल तो मेरे 1 के हो जाएँ। तो अभी मुझे ब्लॉगिंग में अच्छे से ध्यान देनी है, ताकि मेरे 1 ईयर के अंदर 1 के हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा और वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाए। तो अभी हम मेरा हाथ दर्द हो रहा है। मुझे आदत नहीं है ना ऐसे ब्लॉगिंग करने की, ये देखो कैसे एडजस्ट कर रही हूँ अपने हाथ को। तो अभी चलते हैं और सारा सामान लेके आते हैं। A few moments later. तो गाइस मैं सारा सामान लेके आ गई थी, यहाँ मेरी बहन भी आ गई है, उसकी स्कूल की छुट्टी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं सारा सामान एक-एक करके लेके आती हूँ, बोरी बहुत भारी थी और ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि मैं ही इसे सेट करती हूँ या सारा सामान बोरियों से निकालती हूँ, एक-एक एडजस्ट करके रखती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमेशा मेरी छोटी बहन ही करती है, तो वो हमेशा करती है, तो मुझे ये इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बट इस बार मैंने किया क्योंकि इसकी तबीयत अभी ख़राब चल रही है, तो मम्मी ने बोला कि तुम कर ले और सारा सामान इकट्ठा करके एक ही जगह अच्छे से रखना एडजस्ट करके। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, हर चीज़ भी एक्सपीरियंस करना चाहिए, वैसे तो कुछ करती हूँ नहीं, जो काम मिला है तो अच्छे से कर लेती हूँ और मैंने रिकॉर्ड इसलिए की और ये ब्लॉगिंग भी इसलिए ही की ताकि मैं बोर ना हूँ अकेले करते-करते, क्योंकि कोई था नहीं, सब रेस्ट कर रहे थे और मैं ही अकेली थी। तो मैंने सोचा कि मैं बोर भी ना हूँ और मेरी ब्लॉग भी बन जाए आज की, मैं क्या-क्या करती हूँ, मैंने क्या-क्या किया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज का ब्लॉग भी हम कर लेते हैं, इसलिए मैंने ब्लॉग भी बनाया और सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करके रखती हूँ, एक-एक सामान जो सर्फ़, साबुन और सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रख रही हूँ और ये सारे साबुन मैंने इकट्ठा करके एक जगह रखूँगी, उसके बाद मैं एक-एक करके एडजस्ट करके लेकर जाऊँगी इसको एडजस्ट करने। मतलब सामान रखने जहाँ पे सारे सामान रखते हैं और बाकी जो चीज़ें होती है वो राशन का वो दाल-वाल वो तो किचन में जाके मैं रखूँगी और ये छोटू सा फेस वॉश भी दीदी लाई थी तो मैं वो भी दिखा रही थी आप सभी को। तो ये सारे तो साबुन ही है, उसके बाद सारे दाल प्याज़ और चने और ये चने मुझसे थोड़े से गिर भी गए थे, वो सब निकलेंगे। तो ये सब तो अभी कुछ भी नहीं है, बोरे में और भी सामान रखे हुए हैं। ये तो मैंने आधा निकाला और ये भी हमारे मंथली के 10 10 नहीं 15 20 डेज़ चलते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ सामान घट ही जाता है। और ये चने पता नहीं क्यों फटे क्यों हैं यार? वो वाले चने भी मैं निकाले तो वो फटे हुए थे और ये भी निकाले, शायद ये नीचे थे इसीलिए। और हमारे घर में पता नहीं साबुन ही क्यों ज़्यादा आते हैं। तो ये है सूजी का पैकेट, उसके बाद ये है चाय पत्ती का पैकेट, चाय पत्ती, यस चाय पत्ती का पैकेट और ये है हल्दी का पैकेट, हाँ, हल्दी का पैकेट था और ये ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैंने कोलगेट निकाला और बाकी सारी चीज़ें निकाल ही रही थी और मुझे हँसी इस बात की आ रही थी कि ये देखो, ये वही कोलगेट है जिसको मैं लगा के मेरे दाँत चमकते हैं। तो ये रहा दाल और उसके बाद रहा ये पता नहीं क्या था, आई डोंट नो, ये चीनी था शायद। तो ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करके निकालूँगी और बहुत लेट हो रहा था, वीडियो भी बहुत लंबी होएगी इसीलिए मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड में चला दिया और यहाँ पे पता है चीनी का पैकेट फट गया था। मतलब सारी चीज़ें फटी-फटी थी, पता नहीं क्यों, शायद ही बहुत ज़्यादा नीचे में दाब पड़ रहा था इसीलिए। तो मैंने बोला कि डब्बा लेके मैं एक ही साथ डब्बे में घुसा रही हूँ क्योंकि इसको मैं जितना निकाल रही हूँ वो उतना फटते जा रहा, आधे से ज़्यादा मेरे ड्रेस में भी गिर गई थी। तो उनको मैंने सबसे पहले डब्बे में डाला और डब्बे में डाल के उसको साइड किया, उसके बाद सारी चीज़ें जैसे सर्फ़, अगरबत्ती और ये चीज़ें साबुन-वाबुन सारी चीज़ों को मैं इसको लेकर जाऊँगी और इसको एडजस्ट करूँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब भी मेरे सामान ख़त्म नहीं हुए, ये जो रखे हुए हैं आधा सामान लेके गई हूँ, इनको सारे उठाने हैं और लेके जाने हैं। तो अभी जल्दी से जाते हैं शेल्फ़ में इसको अच्छे से इकट्ठे करके ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आ गई थी और ये शेल्फ़ भी काफ़ी गंदा था, तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से पहले पोंछ लेते हैं, उसके बाद रखते हैं क्योंकि मंथ के में एक ही बार वो साफ़ होता है, उसके बाद सारे मंथ में सामान होते हैं, तो हम इसी पे अपना सामान सारे रख लेते हैं। वो क्योंकि बहुत सारे शेल्फ़ हैं, तो ये ख़राब ना हो, इसको यूज़ में आए इसलिए हम इस पर ही रख लेते हैं और ये तो ज़्यादा दिन चलने भी नहीं वाले हैं, 15 से 20 दिन ही चलेंगे हमारे घर पर, मुझे अच्छे से पता है। ज़्यादातर साबुन हमारे घर में जल्दी ख़त्म होते हैं, तो शायद इसीलिए साबुन ज़्यादा लाया गया है और जैसे कि मैं बार-बार बोल रही हूँ, ये ज़्यादा दिन चलेंगे भी नहीं, 15 से 20 दिन, लास्ट 25 दिन, इससे ज़्यादा नहीं चलते हैं, उसके बाद हमें फिर राशन लाना पड़ता है। तो ठीक है, अभी सब इकट्ठा करके रखते हैं, च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स और ये दादी की ये कोई दवा थी, वो भी हमने रख दिया। A few moments later. तो गाइस मैंने दिखा लिया आपको कि मेरे मंथली रूटीन में क्या-क्या चीज़ें आती है, क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, क्या-क्या चीज़ें मैं रखती हूँ, हमारे घर पे क्या चीज़ें बेसिकली
बहुत बार आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको दिखाई यही थी हमारी मंथली रीसेट रूटीन। तो अगर आपको ये सब अपने डेली रूटीन में लेना है या फिर आपको अपने मंथली में ऐड करना है तो आप मुझे कमेंट करके बोलना। अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो आप तब भी कमेंट करके बोलना कि हाँ दीदी हम ये यूज़ नहीं करते बट अब से यूज़ करेंगे, या फिर हमें ज़रूरत नहीं। आपको जो मर्ज़ी आप कुछ भी बोल सकते हो कमेंट में, मैं सबके रिप्लाई करूँगी। तो यही था हमारा मंथली रूटीन। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अगर नए हो तो बिल्कुल मत भूलना सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।